नमस्कार साथियों, इस समय हम चंदन हॉस्पिटल हल्द्वानी का मशहूर चंदन हॉस्पिटल्स, यहाँ पे कल एक लेडीज़ की जो अल्मोड़ा से आई थी डेथ हो गई थी। बताया गया जानकारी में कि मात्र 1.5 से 2 घंटे रही और उसकी मौत हो गई। और मामला तब चर्चाओं में आया जब उसकी बॉडी नहीं देने की बात आई सामने। इस बारे में हमने एसएसपी साहब से भी बाइट ली। कल रात को एक बहुत ही मतलब विद्रावक और निर्ममता और अमानवीय कृत्य जो है मेरे सामने आया। हमें रात को पीड़ित पक्ष के रिश्तेदारों ने बोला कि हमारा रिश्तेदार है, अल्मोड़ा से आई, बड़ी महिला है, सीमा, ऑलरेडी तबीयत खराब था और रेफर होके नीचे आए थे सुशीला तिवारी में। उनको जो है रेफर के बाद जो है वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया था। 80,000 रुपये का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में। मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपये का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया। और उन्होंने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से जो है मांग के 50,000 प्लस 57,000 भी पेमेंट किया। अमानवीय तरीके से बात करके उनको डरा के धमका के बॉडी को बंद करके उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो बॉडी हम ही यूज़ कर लेंगे, हम ही इसको रख देंगे, हम बॉडी बिल्कुल नहीं देंगे, तुमको भी बंद करके पीटेंगे करके बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। रात को 10 बजे वो पीड़ित पक्ष जो है रोते रोते हमको फ़ोन किया तो तत्काल हमने पुलिस टीम्स को एक्टिवेट किया और जो है बॉडी को रिलीज़ करने की जो कार्रवाई है और डेथ सर्टिफिकेट को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हमने कराया है। और जो है इस प्रकार जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, बॉडी को एक ह्यूमन बॉडी जो है मतलब मानव का पार्थिव शरीर का अपना एक रेस्पेक्ट होता है। इस प्रकार जो है एक्सटॉर्शन का वो साधन नहीं बनना चाहिए। ये बहुत अमानवीय और निर्मम कृत्य है जो उस हॉस्पिटल ने, चंदन हॉस्पिटल ने किया। उसका जो मैनेजमेंट के ऊपर जो है लिखित एप्लीकेशन भी आया है, हम एज पर रूल्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन किसी तरह से टॉलरेट नहीं किया। साथियों, इस समय हम हल्द्वानी के चंदन हॉस्पिटल आए हैं जहाँ एक महिला की मौत का मामला गरमाया हुआ है। फिलहाल हम यहाँ के जो चंदन के हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, कल क्या हुआ उसको लेके पूरी कंप्लीट बात करने आए हैं। आइए बात करने चलते हैं। डॉक्टर साहब आइए। इस समय हम चंदन हॉस्पिटल में बैठे हैं। आपका क्या नाम है सर, और क्या कहते हैं, ये कल एक पेशेंट को लेके जो बात हुई थी उसकी डेथ कब हुई है और वो कब आया था और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, इसको लेके? मेरा नाम गणेश दुबे है, मैं डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। पेशेंट सीमा करके आई थी हमारे पास, जिनका उम्र 42 साल की थी। हमारे पास इमरजेंसी में उन्होंने 2:45 के करीब हमारे यहाँ इमरजेंसी में वो आई थी। 2:45 पे आपके एंट्री करी है? इसमें एंट्री किया उन्होंने अल्मोड़ा से। जी ठीक है, हमने हमारे पास एंट्री कर लिया था। ठीक है। और मरीज हमारे पास गंभीर हालत में आया था, जो कि उनके कागज़ जो उनका रेफरल पेपर था उसमें भी लिखा हुआ है और वहाँ से भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उनकी हालत जो थी वो गंभीर थी। मरीज को 2-3 बीमारियाँ थी जो सीरियस लेवल जो रेफरल लेटर में आई हैं। हाँ, उन्होंने खुद वो कौन सी बीमारियाँ सर? उन्होंने पहला तो लिखा हुआ है कि किडनी की डिजीज था उनको, ठीक है, उनको हाइपरटेंशन भी था, शॉक भी था, ट्यूबरक्लोसिस भी है, ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ था पेशेंट जो था वो एचआईवी पॉजिटिव भी था, साथ ही साथ एचआईवी पॉजिटिव था। अब ऐसे गंभीर हालत में आने के बाद जो उनको, और मरीज जो वहाँ से रेफर हुआ है तो उनको ये भी बताया, उनको सारा रिस्क एक्सप्लेन किया गया है कि कहते हैं कि मरीज को रास्ते में ले जाने वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ये मरीज के रिश्तेदारों को पूरा भी पहले से इन्फॉर्म था। जब मरीज हमारे पास आया तो इमरजेंसी में हमने उनकी काउंसलिंग, हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम ऑडियो वीडियो में काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। उस काउंसलिंग में 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला चीज़ कि मरीज की हालत कैसी है और आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चलेगा। दूसरा जो पार्ट है वो है फाइनेंशियल का, क्योंकि पेशेंट आया है तो उसे एक्सपेंस भी एक्सप्लेन करना होता है जी। तो ये दोनों ही चीज़ की काउंसलिंग हम लोग की दोनों टीम, अलग अलग टीम होती है, वो करती है। 2:45 के आने के बाद शाम को 6:40 पे लगभग उनकी जो है, पेशेंट की जो है वो मृत्यु हो गई। हार्ट उसका बंद करना 6:40 पे फ्लाइट में, हाँ फ्लाइट लाइन जो कहते हैं वो 6:40 पे उनका शाम को हो गया। मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया इसको आपके यहाँ? देखिए, क्योंकि मरीज अपने में ही लाइफ सेविंग सिचुएशन में आया था, तो जो भी क्योंकि पेशेंट का बीपी भी लो था, हार्ट का भी प्रॉब्लम था, सब कुछ था, तो जो अभी तो ट्रीटमेंट से पहले तो लाइफ सेविंग का जो प्रोसीजर चल रहा था वही सब चल रहा था, क्योंकि पेशेंट की कैसे जान बचाई जाए, है ना, जो प्रोसीजर होता है। क्योंकि पेशेंट हर चीज़, उनको मल्टीपल जो प्रॉब्लम चली रही थी उसमें जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, हमारा नेफ्रोलॉजी हो गया, दोनों ही डॉक्टर ने उनको विजिट किया, देखा, और जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट था,
चाहे वो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई इंटरवेंशनल चीज़ नहीं हुई है। इंटरवेंशनल मतलब कोई जैसे सर्जरी हुआ या प्रोसीजर हुआ, वो प्रोसीजर नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ है। सिर्फ जो भी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं वो इंटरवेंशन हो गया है, जो नॉर्मल जो रहता है उसमें वो चांस रहता है। अच्छा, दूसरा सर एक ये आ रही थी, बिल की बात आ रही थी कि उनका ऐसा क्या हुआ जो इतना बिल आया था? जी जी ये जब मरीज हमारे पास, क्योंकि पेशेंट का जो सिचुएशन थी वो पहले से क्रिटिकल चल रहा था, और क्योंकि पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव भी था, तो जो भी कंज्यूमेबल यूज़ हो रहे थे वो डिस्पोजेबल यूज़ हो रहे थे। डिस्पोजेबल अच्छा। हाँ, मतलब एक होता है कि आपने एक बार रीयूज़ कर सकते हैं, वो क्योंकि पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो जो भी कंज्यूमेबल यूज़ हो रहा है वो क्रश होना है। देखिए, क्योंकि मरीज को इंटुबेशन से लेके सारी लाइपिक, मतलब जो भी डायलिसिस को ले, जो भी पिक लाइन है, जुगुलर वगैरह, वो सब चीज़ जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ उनको जो रिक्वायर्ड था, वो क्योंकि बीपी भी लो था तो उनको डायलिसिस की भी ज़रूरत थी, है ना। अब क्योंकि बीपी लो है तो उनको सीआरटी मशीन पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन मरीज की हालत वैसी थी नहीं कि सीआरटी यूँ भी चल पाए। गंभीरता को देखते हुए जान बचाई जाएगी, उसके बाद आगे प्रोसीजर के लिए बढ़ा जाएगा, तो पहले तो वो पहला स्टेज ही नहीं पार हो पाया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये आ रही थी, इन्होंने जब व्यक्ति मर गया उसको 80,000 का बिल बताया, वो बड़ी मुश्किल से 57,000 लाया और बॉडी नहीं। जो भी हमारा हॉस्पिटल है ना, हमारे जिस भी कोने पे पेशेंट का काउंसलिंग होती है वो सब ऑडियो वीडियो में है ना। तो कहीं भी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक प्राइवेट सेक्टर में है ना, तो कहीं भी जो मारपीट वाली बात आती है सर, आज के वो तो कभी ज़माने पहले हुआ करते थे, कभी वो है, अभी के ज़माने में कोई मारपीट वाला कोई भी नहीं आ रहा। आदमी पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड और समझदार आदमी है, जिसको हर अपने राइट्स के बारे में पूरा पता है ना। बॉडी होल्ड होने की बात आती है, सबको पता है कि कोई भी संस्था किसी भी पेशेंट का बॉडी होल्ड नहीं कर सकती है एक्सपायर होने के बाद, है ना। ये सब मतलब आज की दुनिया जागरूक है, सबको ये सब पता है ना। दूसरा सबसे चीज़ है कि हमारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कोई मेडिकल रिसर्च सेंटर नहीं है कि हम बॉडी को यूज़ करेंगे कोई सिखाने या इजाज़ के लिए ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोगों ने बॉडी इजीली दे दी या नहीं दे रहे थे? बात ये इस आरोप पे आप क्या सर, बॉडी जब पेशेंट एक्सपायर हुआ हमने उनको बिल दिया, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि पेशेंट अल्मोड़ा से आए हुए थे तो उन्होंने हमसे समय मांगा दोनों चीज़ के लिए। अच्छा। कि अपनी व्हीकल अरेंजमेंट करने के लिए कि सर बॉडी ले जाना है तो एक नॉर्मल व्हीकल में नहीं जाएगी क्या, मतलब जो डेड बॉडी व्हीकल एम्बुलेंस होती है उसमें जाएंगे। दूसरा क्या कहते हैं, पैसा अरेंजमेंट के लिए उन्होंने हमसे समय मांगा जी। पेशेंट का जो बिल बना था नियर अप्रॉक्स 79 मतलब 80,000 करीब बिल बना था, जिसमें से उन्होंने एडवांस डिपॉजिट 50,000 का किया हुआ था, इसमें से 30,000 रुपये डिस्चार्ज जो डेथ के टाइम पे था वो उनसे जो रेस्ट पेंडिंग अमाउंट था उनसे भुगतान के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि सर हमें डिस्काउंट दिया जाए, है ना, कि कुछ अमाउंट, तो हमने उसमें उनको डिस्काउंट का भी मदद करते हुए पे ऑफ भी किया उस चीज़ के लिए, है ना। साथ साथ उन्होंने हमसे कहा कि सर मुझे क्योंकि अल्मोड़ा जाना है, समय लगेगा, तो मुझे ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट के लिए भी टाइम दिया जाए। एक पे ऑफ की बात आपने कही, तो कितना पे ऑफ हुआ सर? हमने देखिए क्योंकि पहले पेशेंट ने कहा कि हम अरेंज कर रहे हैं और अरेंज करने में थोड़ा सा समय दीजिएगा, लेकिन वो जिससे समय बीतते गया वो उन्होंने कहा कि हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं कोई भी पैसा, तो जो रिमेनिंग पेंडिंग 30,000 का अमाउंट था वो फिर सारा वेव ऑफ कर दिया हमने, मानवता को रखते हुए कि भाई ठीक है अरेंज नहीं है, पेशेंट एक्सपायर हो गया। ये पॉइंट हमने भी समझा, ऐसा नहीं, पहले भी हमने डिस्काउंट दिया उनको, बट उन्होंने कहा कि सर मैं अरेंज कर रहा हूँ। जब अरेंज कर रहे हैं तो हमने उन्होंने जो समय मांगा हमने उनको वो समय दिया। अच्छा, और सर पुलिस की ओर से आपको कुछ कहा गया फिलहाल? सर देखिए, रात में जब घटना घटी थी तो शायद पेशेंट के जो रिश्तेदार थे उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई होगी, तो वहाँ से पुलिसकर्मी लोग आए थे और हमसे पूछताछ की और हमने बताया भी कि सर ये पेशेंट इस सिचुएशन में आया था, ये घटना घटी है, और अगर थाने से कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है, चाहे ऑडियो या वीडियो जो भी रिक्वायर्ड होगा, वो हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारी गणेश जी से बात हो रही थी, डायरेक्टर हैं चंदन हॉस्पिटल के, उन्होंने हमारी सारी बातों का बेबाकी से जवाब दिया, क्योंकि खबर संसार हमेशा इस बात पे पक्ष रखता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बातों की जरूरी आए, जिससे बैलेंस खबर का एनालिसिस करना वो जनता के ऊपर है। फिलहाल हमने इनसे सारी बातें पूछी, इन्होंने भी हमें जवाब दिया है। इसी के साथ नमस्कार। गाँव में आया जब उसकी बॉडी नहीं देने की बात आई सामने, इस बारे में हमने एसएसपी साहब से भी बाइट ली है और यहाँ हॉस्पिटल के डायरेक्टर गणेश जी से भी हमने बात करी है। तो हमने दोनों पक्षों को रखने की कोशिश करी है
फ़िलहाल जो चर्चाओं में था कि फिल्म गब्बर का भी जिक्र आ रहा था, जिस तरह तमाम चीज़ें आ रही थी, तो कई चीज़ों को लेके बात चल रही थी। फ़िलहाल हमने पूरी खबर आपको दे रखी है। जनता के जंतर जनार्दन जो फैसला लेगी, अपने बातें अपने कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। पूरी बात को हमने कंप्लीट दिया है। ग्राउंड जीरो पर खबर संसार ने इस खबर को कंप्लीट किया है। तो बने रहिए इस खबर के